दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनजी ज्ञान पर। दोस्तों इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर यूनिट श्रीहरिकोटा की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें लगभग सभी ब्रांच के लिए सीट देखने को मिल रहा है। जैसे बात करें बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई, नर्सिंग, फायरमैन, कुक, ड्राइवर, रेडियोग्राफर और भी बहुत सारे पोस्ट है। यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं या कोई आपके रिलेटिव इसरो में जॉब करते हैं या आप जानना चाहते हैं कि इसरो में सैलरी कितना मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिना स्किप किए हुए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हर एक छोटी छोटी बातों को आपको बताया गया है जो आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, यह भारत सरकार के एक प्रमुख डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है। ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत होता है तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो सीधा इस डिपार्टमेंट का क्या होते हैं, हेड होते हैं। अभी हमारे पास जो सैलरी स्लिप है वो यूआरएससी का है दोस्तों। यूआरएससी बोले तो यूआरएससी का मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ अवस्थित है, इनका आप यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे होंगे, पुराना एयरपोर्ट रोड, विमाना पूरा बेंगलोर में अवस्थित है। तो इसरो के बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिट है, सबका अलग अलग काम है। तो सबका मतलब जो भी रहता है दोस्तों, सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर रहता है सबका सेम ही रहता है, बशर्ते थोड़ा सा आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, बीटेक कैंडिडेट हैं, या फिर मतलब कोई बीएससी ग्रेजुएट है, मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग बेसिक पे रहता है। लेकिन जो भी मतलब भत्ता अलाउंसेज मिलते हैं वो सारे के सारे आपके बेसिक के अनुसार मिलते हैं और वो सबके लिए सेम होते हैं। किसी को 30% मिल रहा है, किसी को 15% मिल रहा है, तो जो भी रहेगा कैलकुलेट दोस्तों आपके बेसिक पे होगा। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, चाहे आप जो भी हो, चाहे डिप्लोमा के हो या बीटेक के हो, मैं आपके सबके बारे में बताऊंगा कोई का डिफरेंस किसी में आता है। तो अभी आप यहाँ पे जो सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे, डेजिनेशन इनका देख पा रहे होंगे, ये टेक्नीशियन बी का है। ये दोस्तों इनका जो सिलेक्शन हुआ था पिछली वैकेंसी में हुआ था, अभी ये करंट में टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे कार्यरत है। इनके मैंने सारा पर्सनल डिटेल्स को क्या कर दिया है, इनके प्राइवेसी की वजह से हाइड कर दिया, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ जो भी इसरो है या कोई भी डिपार्टमेंट का हो, जो मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक सख्त रूल है कि जो भी मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो अपना पर्सनल डिटेल्स को सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नहीं पोस्ट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन होगा और हो सकता है कि आपकी सर्विस को भी टर्मिनेट कर दिया जाए। जबकि मतलब जान नहीं रहे कि इसरो कितना भारत सरकार का खुफिया डिपार्टमेंट है। तो मतलब थोड़ा सा आप ये पर्सनल डिटेल्स को मैंने जानबूझ के इनका हाइड कर दिया। तो मैं बता दूं, जब आपकी पोस्ट सिलेक्शन हो जाएगी दोस्तों, तो आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको यूनिक एम्प्लॉय कोड दिया जाएगा, सबका अलग अलग रहता है, तो आपका भी अलग रहेगा। डिवीजन में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आप कौन सा डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप मेंटेनेंस में, प्रोडक्शन में है, या कंट्रोल में है, या मतलब कौन सा, या सिविल में, मतलब जिस टाइप में आप रहेंगे तो यहाँ डिवीजन में ये लिखा हुआ रहेगा। पीएफ अकाउंट की बात करें तो दोस्तों अभी पहले ओपीएस चला करता था, ऑल पेंशन स्कीम, और जिसको आप चेंज करके न्यू पेंशन स्कीम कर दिया है। ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे आपका डेजिनेशन रहेगा। यदि आप डिप्लोमा पे हैं, बीटेक पे हैं, या जिस पोस्ट पे आएंगे उनका अलग अलग नाम रहता है, तो वहाँ पे इनका नाम रहेगा। यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल रहेगा जो मैंने इनका हाइड कर दिया है। अब थोड़ा सा इनकी कमाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनकी कमाई कैसे कैसे कितना हुआ है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अब उसको हम देखते हैं। इनका जो अभी बेसिक है यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 22,400 रुपया है। इनका एक 3% का इंक्रीमेंट लग चुका है दोस्तों। हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, 1 जुलाई को या 1 जनवरी को या 1 दिसंबर को, डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, साल में आपका 3% का एक बार आपके बेसिक में इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, जिस वजह से इनका इंक्रीमेंट लगने से अभी जो करंट जो इनका बेसिक पे हो गया है 22,400 रुपया था जब हो गया, लेकिन जब ये ज्वाइन किए थे लेवल 3 पे इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय इनका बेसिक जो था 21,700 रुपया था। तो आप भी ज्वाइन करेंगे, जो भी पोस्ट पे करेंगे, तो हर साल आपको 1 जुलाई को 3% का इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को लगेगा। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपके लिए एक स्लाइड बना के लेके आया हूं। आप आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार कौन सा लेवल पे आपकी ज्वाइनिंग होती है मैं आपको दिखाऊंगा, और आपकी पोस्ट का नाम क्या होता है वो भी मैंने पूरा डिटेल्स लिख के आया, लास्ट में मैं आपको दिखाता हूं। वहीं अभी डीए की हम बात करें तो करेंट डीए का जो पैसा इनको मिला है 12,320 रुपया है। आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी आपको अलाउंसेज मिलते हैं वो सारा के सारा कैलकुलेशन जो होते हैं आपके बेसिक पे होते हैं। आपके जितना ज्यादा बेसिक रहेगा उतना ही ज्यादा आपका अदर अलाउंसेज बनेंगे। तो अभी जो करंट डीए चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में 55% चल रहा है, तो इस हिसाब से इनका जब 42,400 रुपये का आप 55% निकालेंगे तो जो डीए निकल के आएगा 12,320 रुपया होगा। यह साल में दोस्तों 2 बार बढ़ता है, एक बार 1 जनवरी को बढ़ता है और एक बार 1 जुलाई को बढ़ता है। हर 6 महीना में ये आपको क्या होता है, बढ़ता है, महंगाई बढ़ता रहता है। तो सरकार आपको मिनिमम 3% की इंक्रीमेंट आपके डीए में देती ही देती है। जब वहीं आप एचआरए की बात करें तो अभी इनका एचआरए आप देख पा रहे होंगे जो इनको मिला है 6720 रुपया मिला है।
ठीक है। अभी बता दूं, इनका जब आप निकालेंगे तो ये जो आएगा करंट एचआरए जो रेट अभी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो 30% का चल रहा है। जब से डीए दोस्तों क्या हुआ है, 50% से ज़्यादा हुआ है। और जो उनको जो भी मिलने वाला जो एचआरए था उसमें 3% बढ़ के आ रहे हैं। तो पहले 9%, 18%, 27% होते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि 10%, 20% और 30% हो गया। तो ये अलग अलग किसको किसको मिलता है, तो थोड़ा सा आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब लोकेशन कहाँ पे है। मान लीजिए जो भी मतलब मेट्रो सिटी में भारत सरकार ने क्या किया कि जितने भी इनके सिटी हैं उनको एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी में बांट दिया है। तो एक्स कैटेगरी में वो मतलब आते हैं जो भी मतलब मेट्रो सिटी है, जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई। यहाँ पे यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको जो एचआरए देखने को मिलेगा वो 30% होगा। और वाई मतलब उससे कम डेवलप जो सिटी है वहाँ पे आपको अभी करंट एचआरए जो रेट मिलेगा वहाँ पे 20% होगा। और वहीं जेड मतलब सबसे लो कैटेगरी सिटी की बात करें दोस्तों, यदि आप वहाँ की जो पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपको एचआरए जो मिलने वाली है 10% मिलने वाली है। ये एचआरए दोस्तों तभी मिलती है जब आप क्वार्टर्स नहीं लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे 6720 रुपया है, ये आपको तभी मिलेगा जब उनका आप क्वार्टर टाउनशिप में नहीं रहेंगे। यदि आप वो अवाइल करते हैं तो आपका जो एचआरए है वो कट जाएगा, ये फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसरो हर अपने एम्प्लॉय को क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ये क्या होता है, तो इसरो अपने एम्प्लॉय को आने जाने के लिए जो भी मोटरसाइकिल या बाइक से आते हैं हर महीना उनको 3600 रुपया देता है। ये फिक्स रहता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपकी मतलब लेवल क्या है। यदि आप लेवल 3 टेक्नीशियन पे हैं तो आपको 3600 रुपया के 3600 रुपया ही मिलेगा। यदि आप डिप्लोमा पे जाते हैं, बीटेक पे, ग्रेजुएशन पे जाते हैं तो ये इसमें वैरी हो सकता है। वहीं डी ऑन टीओ की बात करें तो अभी जो इनका जो है 1980 रुपया मिला, लगभग इनके बेसिक का 9% होगा दोस्तों। ये क्या होता है, जैसे कि मतलब हर महीना क्या होता है, पेट्रोल ये वो महंगा होते रहता है। तो टीए भी मतलब महंगा होने से टीए की भी दाम बढ़ जाती है, डीजल पेट्रोल भी बढ़ने से बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टीए पे डीए देती है। जैसे हर साल डीए 2 बार बढ़ता है मिनिमम, उसी प्रकार से आपका डीए ऑन टीए जो होता है साल में 2 बार बढ़ने को मिलता है। बहुत कम बढ़ता है दोस्तों, लेकिन ये 2 साल में 2 बार बढ़ता है। तभी करंट में जो इनका बेसिक का 9% के आसपास में अभी इनको क्या कर रहा है, ये डी ऑन टीओ मिल रहा है। वहीं ड्रेस अलाउंसेस की बात करें तो दोस्तों आपको साल में एक बार इसरो आपको क्या करती है, 6000 रुपया से प्लस और 20000 रुपया से कम, इतना आपको ड्रेस अलाउंसेस के लिए पैसा देती है। साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दोस्तों मिलता है, हर महीने आपको ड्रेस अलाउंसेस का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट मतलब कितना ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करेगा आपके लेवल पे। यदि आप डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल पे जाते हैं तो आपका ड्रेस अलाउंसेस का ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप टोटल देख पा रहे होंगे कि इनकी जो टोटल कमाई हुई है वो कितना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इनकी टोटल कमाई देख पा रहे होंगे दोस्तों, इनकी जो सैलरी बना है 53,270 रुपया मिला है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नेट पे में कितना मिला है, तो 48,525 रुपया ही मिला है। तो ये दोस्तों पैसा कहाँ कटा है, थोड़ा सा अब उसको हम देख लेते हैं। ये आप ऊपर में डिडक्शन लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपको जो पैसा कटा है वो किस किस चीज़ में कटा है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनपीएस में जो इनका जो पैसा कटा है 3472 रुपया। तो ये कैसे कटता है, कौन सा हिसाब से कटता है दोस्तों, वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए जो एनपीएस होता है आपके बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। अभी आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसमें से जोड़िए 22,420 सॉरी 22,400 और 12,320 दोनों को जोड़कर इसका आप 10% निकालिएगा तो जो पैसा बन के आएगा दोस्तों वो होगा 3472 रुपये। ये आपके सैलरी से डिडक्ट होता है और इतना ही पैसा गवर्नमेंट आपके सैलरी में ऐड करता है। 3472 तो मोटा मोटी हो गई आपकी सैलरी में से जो हर महीना कट के आपके एनपीएस खाता में जो जमा होता है लगभग 7,000 रुपया स्टार्टिंग में आपका जमा होता है। ये पैसा आपको कब मिलेगा दोस्तों, जब आप रिटायर करेंगे। जब आप रिटायर करेंगे या आपके जब सर्विस हो जाएगी उससे 5 साल बाद आप इसके कुछ अमाउंट्स को निकाल सकते हैं। पूरा नहीं निकलेगा लेकिन कुछ अमाउंट्स आप इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस ढंग से आपका टोटल जो डिडक्शन हुआ 3472 रुपया का डिडक्शन हुआ और इतना ही गवर्नमेंट आपको इसमें ऐड करके दी। तो टोटल मोटा मोटी आपका 7,000 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इनका जो किसी चीज़ का इन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा था तो सब्सक्रिप्शन में इनका 350 रुपया कटा। वहीं कैंटीन कूपन देखिए दोस्तों, इसरो, डीआरडीओ, बाहर के जितने भी पीएसयू हैं सब में एम्प्लॉय को खाना खाने के लिए सुबह में, दोपहर में, नाइट में उनके लिए कैंटीन का फैसिलिटी, बहुत सस्ता खाना और बहुत कम दाम पे मिलता है दोस्तों। तो इनके लिए जो पैसा कटा है इनका खाना खाने के लिए महीना में, देखिए इतनी सस्ता है कि इन्होंने 1 महीना तक टोटल खाना खाया और सिर्फ लगभग 700 रुपये के आसपास दिए। तो समझ सकते हैं कितनी सस्ता खाना उपलब्ध करवाता है कैंटीन अपने इसरो वाले जो भी मतलब इंप्लॉय कर रहे हैं उसके अपने इंप्लॉय को। अब यहाँ पे आप इनका प्रोफेशनल टैक्स देख पा रहे होंगे कि इनका प्रोफेशनल टैक्स कितना कटा है, 200 रुपया। दोस्तों जब आप मतलब इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं तो आपके सैलरी से हर महीना 200 रुपया आपका कटेगा, चाहे आपकी सैलरी कितना भी हो।
ठीक है ना। जब तक आप इसके स्लाइड में नहीं आएंगे, इनकम टैक्स स्लाइड में, हर महीना सरकार आपसे 200 रुपया आपके प्रोफेशनल टैक्स के लिए 200 रुपया काट लेगी। और ये दो अन्य चीज़ इसका देखे हैं, किसी चीज़ में ये पैसा कटा है, तो इस प्रकार आप टोटल देख पा रहे होंगे कि इनका जो डिडक्शन हुआ है वो कितना पैसा है। तो देखते हैं उसको। टोटल डिडक्शन देख ले लीजिए यहाँ पे आप, इनका टोटल 4745 रुपया डिडक्शन इनके सैलरी स्लिप से हुआ है। और नेट सैलरी इनको कितना मिला है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 48,525 रुपया मिला। इतना सैलरी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें अलाउंसेज भी, ड्रेस अलाउंसेज जो साल में एक बार मिलता है वो भी इंक्लूड है। तो इसलिए इनका सैलरी जो 48,525 रुपया बन के है, तो मोटा मोटी आप उसमें से 6,000 घटा दीजिए, तो स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी मिलने वाली है 42,000 रुपया आपको इन हैंड सैलरी हाथ में मिलेगी हर महीना। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों सिर्फ इनका बेसिक। और अब इसको आगे बता दूं दोस्तों, इसरो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को हर साल इंसेंटिव देता है। तो अब इंसेंटिव वाला जो सैलरी स्लिप है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं सप्लीमेंट्री पे स्लिप वाले स्लाइड पे। दोस्तों क्या होता है ना, इसरो हर साल अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, एक बार इंसेंटिव देता है। चाहे आप टेक्नीशियन हो या डिप्लोमा पे आए हो या बीटेक पे आए, आपके बेसिक के अनुसार आपको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। आप यहाँ पे वो पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होगा, पे स्लिप लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या, सप्लीमेंट्री पे स्लिप लिखा हुआ है। और इनका पोस्ट की बात करें तो देखिए अभी भी डिजिग्नेशन क्या है दोस्तों, टेक्नीशियन बी का ही, वही सब कुछ है, बस सैलरी स्लिप दूसरा बन के अलग से इनको आया है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए इनका जो इंसेंटिव बना है उस मंथ का, टोटल कितना इंसेंटिव है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा दूं, ये जो इनका इंसेंटिव है इस मंथ का 29,580, सॉरी इस मंथ का नहीं दोस्तों, साल में एक ही बार देता है। तो इनका जो टोटल इंसेंटिव हो गया 29,580 रुपया हो गया। तो इस हिसाब से आप टोटल देख पा रहे होंगे कि इनका जो नेट पे इस मंथ का जो सैलरी है 82,000 के आसपास है। बहुत अच्छा सैलरी स्लिप है दोस्तों, ठीक है ना। ये जुलाई में इनकी सैलरी स्लिप मिली है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, आपके मतलब कौन सा पोस्ट पे आते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिए डिप्लोमा है, बीटेक है, नर्सिंग है, ड्राइवर है, फायरमैन है, तो आपके लिए मतलब कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आती है और उनका पे स्लिप क्या होता है या लेवल आपको कौन सी मिलती है, तो उस स्लाइड पे हम आपको लेके। इसरो अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट को अलग अलग लेवल स्ट्रक्चर देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा उनका हम बात कर ले। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनका क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे उन कौन सा पोस्ट पे वैकेंसी निकालती है और उनका पे लेवल क्या रहता है। अभी जब आपके पास में बीटेक, एमटेक, एमएससी या पीएचडी लेवल का आपके पास में डिग्री है दोस्तों, तो उस समय आपके पास जो पोस्ट नेम निकल के आती है आपके पोस्ट का, जैसे आप पीछे टेक्नीशियन भी देखे थे, उस टाइम आपका लिखा रहेगा साइंटिस्ट या इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, ये पोस्ट पे वैकेंसी निकालते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है दोस्तों, लेवल 10 की इनको सैलरी मिलता है बेसिक, और इनका जो 56,100 रुपया से लेकर 1,78,000 रुपया तक इनकी सिर्फ बेसिक होती है। और बेसिक पे ही सारा अलाउंसेस बनते हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं इनको कितना ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है। वहीं हम बात करें डिप्लोमा पे, तो कौन सा पोस्ट निकल के आता है, तो ये डिप्लोमा पे जो निकल के आता है टेक्निकल असिस्टेंट का, इनकी लेवल क्या होती है, लेवल 7 की होती है। और इनका जो बेसिक होता है, स्टार्टिंग बेसिक 44,900 रुपये से लेकर और लास्ट बेसिक जो जा सकती है 1,42,000 रुपये तक हो सकती है दोस्तों। ये जो रेंज देख रहे हैं ये क्या होता है दोस्तों, ये जो लेवल 7 में आप देख पा रहे हो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक, इसका मतलब होता है कि आपको हर साल 3% का इंक्रीमेंट देता है सरकार। और इसी ढंग से आपकी पूरी सर्विस तक लगी रहे, और 18 साल पे आपकी जब सर्विस हो जाती है, तो उस समय जब आपकी मतलब कंटिन्यूस जब 3% का इंक्रीमेंट लगती रहेगी बिना किसी पीआरसी के, बिना किसी पे रिवीजन के, तो उस समय जो आपकी मैक्सिमम रिटायर तक जो बेसिक जाएगी वो 1,42,000 रुपया होगी। लेकिन इतना ही नहीं रहता है दोस्तों, बढ़ जाता है, क्योंकि हर 10 वर्ष बाद क्या होता है कि पे रिवीजन होता है, तो इसलिए बहुत लंबा तगड़ा उसमें क्या लगता है और सैलरी में इंक्रीमेंट लगती है। तो ये देखने को पे रिवीजन कमीशन के बाद चेंज हो जाती है। अब वही हम बात करें ग्रेजुएशन वालों के लिए, यदि आपके पास फिजिक्स से है या केमिस्ट्री से है या मैथ से है या अदर कोई आप ग्रेजुएट है, तो आपके लिए जो पोस्ट निकल के आती है वो साइंटिफिक असिस्टेंट की होती है। उस समय जो आपकी बेसिक होती है लेवल 7 सेम होती है। और वही हम आईटीआई की बात करें तो दोस्तों अभी आप ऊपर देख ही पा रहे थे कि इनकी जो पोस्ट निकल के आती है वो आईटीआई लेवल पे टेक्नीशियन बी की पोस्ट निकल के आती है, और लेवल जो इनका होता है 21,700 रुपये से लेकर 69,000 रुपया तक होता है। और वही हम अलग की बात करें 10th, यदि आपके पास में 10th है और कुछ एक्सपीरियंस है या सिर्फ अदर कोई डिग्री है, तो आपके लिए जो वैकेंसी निकल के आती है दोस्तों, फायरमैन की आती है, कुक की आती है, ड्राइवर की आती है, और भी बहुत सारा पोस्ट होता है। और जो पोस्ट का जो नाम होता है फायरमैन, कुक, ड्राइवर ही रहता है। और इस समय जो आपको जो सैलरी दी जाती है उसका जो बेसिक रहता है लेवल 2 की रहती है, और इनका स्टार्टिंग बेसिक 19,900 से लेकर 63,000 तक जा सकती है। वही हम बात करें नर्सिंग की, यदि आपके पास में कोई नर्सिंग का सर्टिफिकेट है, जैसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एएनएम है, तो आपके लिए पोस्ट निकल के आती है नर्स बी के ग्रुप से, और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए वो जीएनएम का होना चाहिए। इसमें स्टार्टिंग बेसिक जो आपको मिलती है लेवल 7 की बेसिक मिलती है। तो आई होप दोस्तों हमारी जानकारी जो भी हम आपको दिए हैं एकदम 100% सही है, रिसर्च करके सब अपने दोस्तों से पूछ कर ही दिए हैं, एक भी गलत जानकारी आपको हम नहीं दी है। यदि हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। हो सके तो दोस्तों आप कमेंट में भी बताइएगा कुछ हमारे बताने में गलतियां हुई है। मैं तो कोशिश किया था एक भी गलती ना करूं, लेकिन कुछ गलतियां हुई तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। और स्टार्टिंग है दोस्तों, थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमें चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके आप थोड़ा सा मोटिवेट हमको कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।